हरे कृष्णा। आप सभी को आने वाली सोमवती अमावस्या के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोमवती अमावस्या में कौन कौन पूजन की सामग्री जो है वो लगती हैं। बहुत ही कम सामान जो है वो मैं आज आप सबको दिखाऊंगी और इसी सामान से आप सोमवती अमावस्या में पूजा अर्चना जो है वो कर सकते हैं। चाहे आप घर पे पूजा करें माता तुलसी की, या आप पीपल के वृक्ष में जाकर भी पूजन कर सकते हैं और ये सामान जो है वो पर्याप्त है। देखिए, सामान कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, जिसका जैसा बजट है, लेकिन मैं इस वीडियो में कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल कम सामान दिखाऊं आप सबको। जितना वाकई में जिस चीज़ की ज़रूरत है बस उतने में ही आपकी पूजा जो है वो हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक तिल के तेल का दीपक लिया है। अमावस्या तिथि में जो दीपक है वो आप इस प्रकार से रक्षा सूत्र से जो कलावा होता है उससे बनावें, क्योंकि इस दिन रुई जो है वो नहीं छुई जाती है। और यदि आप पीपल के वृक्ष में पूजन करने जा रहे हैं तो आप धातु का दीपक ना लेके आप मिट्टी का या आटे का दीपक लें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैंने तिल के तेल का दीपक लिया हुआ है। इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पे ली हुई है माचिस, और आरती करने के लिए चाहे तो आप इस प्रकार से धूप बत्ती ले सकते हैं, या आप चाहें तो कपूर जो है वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि आपका कैसा सामर्थ्य है, क्या आप ले रहे हैं, उस प्रकार से आप ले सकते हैं। फेरी या परिक्रमा लगाने के लिए आप इस प्रकार का कच्चा जो सूत आता है, कच्चा जो धागा आता है वो ले सकते हैं। नहीं मिलता है तो आप इस प्रकार का रक्षा सूत्र ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि अमावस्या तिथि है तो इस दिन काले तिल, सफेद तिल जो भी हैं वो जरूर लें, क्योंकि इस दिन पितृ तर्पण भी किया जाता है और काले तिल जो है वो चढ़ाना बहुत ज्यादा शुभ होता है। ठीक है, और यदि आपके घर की परंपरा के अनुसार इस दिन खीर पूड़ी बनती है तो वो भी आप बना सकते हैं। नहीं ले जाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं, बिल्कुल कम सामान में पूजा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं आप सबको बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे अक्षत के रूप में मैंने थोड़े से जो चावल हैं वो लिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने तिल लिया है और चावल लिए हैं। इसके साथ ही साथ पूजा जब हम करते हैं तो हमें रोली, चंदन, कुमकुम की आवश्यकता पड़ती है, तो ये मैंने लिया हुआ है। 1 लोटा हम जल लेंगे, क्योंकि जल से हम जो पीपल का वृक्ष है वो सींचेंगे। ठीक है, और क्योंकि अमावस्या तिथि है तो गंगा जल ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप चाहें तो गंगा जल जो है वो जल के लोटे में ही डाल के आप ले जा सकती हैं। फेरे लगाए जाते हैं 108। अगर नहीं लगा सकते हैं तो फिर आप कम ज़्यादा जिस भी प्रकार से लगा सकते हैं उस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है, आप फेरे के लिए चाहे ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मूंगफली के दाने मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। आप यहाँ पे श्रृंगार की चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स, पैसे, टॉफीज जो भी आपके बजट में है उस प्रकार से, या जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो चीज़ें आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने किसी भी प्रकार की कोई भी मिष्ठान, यानी कि जैसे जो खीर पूड़ी बनती वो नहीं बनाई है, तो यहाँ पे मैंने मिठाई जो है वो ली हुई है। ठीक है, आप चाहें तो खीर पूड़ी जो है वो भी बना सकते हैं। फल के रूप में मैंने यहाँ पे एक जो सेब है वो लिया हुआ है। आप केला ले सकते हैं, कोई भी मौसमी फल जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने फूल जो है वो लिए हुए हैं। इसके साथ ही साथ यथाशक्ति तथा भक्ति, आपकी जैसी सामर्थ्य है उस प्रकार से आप कुछ दक्षिणा जरूर रखें। आप 10, 20, 50, 100 रुपए जितना भी आपसे हो पड़ता है, जितना बन पड़ता है उतना जरूर रखें। इसके साथ ही साथ एक आप नई इस प्रकार की डिब्बी जो है सिंदूर की जरूर रखें। जो सोना धोबिन होती हैं उनको लगाया जाता है और वही सिंदूर अपने मांग में भरा जाता है। बहुत सारे लोग अपने सिंदूर दानी से जो पुराना सिंदूर होता है वो लगाते हैं और उसी से पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं, तो ऐसा करना बिल्कुल गलत होता है। वो झूठा सिंदूर होता है। हर पूजा में आपको नया सिंदूर लेके जाना चाहिए। आप कहीं जा रहे हैं, डिब्बी एक लेके आइए। आप उसी डिब्बी से कागज में थोड़ा थोड़ा लेके पूजा कर सकते हैं, उसको झूठा मत कीजिए। लेकिन अगर आप सिंदूर दानी में डाल देते हैं, उसी से स्वयं लगाते हैं, उसी से भगवान को लगाते हैं, तो इससे फिर आप पाप के दोषी होते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके साथ ही साथ जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है 5, 7, 11, 16 सामग्री श्रृंगार की, तो वो आप जरूर रखें। अब
ये देखिए ऐपन होता है, चावल के आटे में हल्दी मिला के बनाया जाता है। इससे सोना धोबिन जो है वो बनाई जाती हैं। तो ये पीपल के वृक्ष में बनाई जाती हैं। तुलसी के वृक्ष में आप जो आलता होता है, जो रंग होता है, उससे 108 बिंदी जो है वो भी गमले में लगा के पूजा कर सकते हैं। और यदि आप पीपल के वृक्ष में कर रहे हैं तो आपको सोना धोबिन जो है वो बनानी होती है। कई लोग जो घर पे पूजा करते हैं वो लोग पीपल के पत्ते में भी सोना धोबिन जो है वो बना के पूजा करते हैं। आपके घर की जैसी भी परंपरा है, क्योंकि देखिए जरा से राज्य इधर उधर बदलते हैं, सिटी बदलती हैं, तो सबके घर का विधान, सबके घर का नियम जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। आप अपने घर की परंपरा के अनुसार देख लीजिए कि आपके घर में क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ पे मैंने संपूर्ण सामान जो है वो आप सबको दिखा दिया है और इतने ही सामान से आप सोमवती अमावस्या की जो पूजा है वो कर सकते हैं, जो फेरी परिक्रमा है वो लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। कम सामान में भी आप बहुत ही सरल तरीके से पूजा पाठ जो है वो कर सकते हैं। तो सोमवती अमावस्या का जो व्रत है वो आने वाली 15 तारीख को, 15 जून को रखा जा रहा है और सोमवार को अमावस्या पड़ रही है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जा रहा है। तो आप इस दिन फेरी या परिक्रमा जो है वो ज़रूर लगाएं। पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा जो है वो की जाती है। तो यदि आपके आसपास पीपल का वृक्ष है तो आप पीपल के वृक्ष की फेरी परिक्रमा पूजा पाठ जो है वो कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो फिर आप अपने घर पे माता तुलसी का विधिवत रूप से पूजन अर्चन करके सोमवती अमावस्या का पूर्ण फल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सामान जो है वो आप चाहें तो फोटो जो है वो भी क्लिक कर सकते हैं, आप चाहें तो ये सामान नोट कर सकते हैं। पहले से यदि सारा सामान जो है वो इकट्ठा कर लिया जाए किसी भी पूजा पाठ में तो वो पूजा जो है वो आसान हो जाती है। और यदि उसी दिन के लिए रखा जाए कि अब हम अभी नहीं करेंगे उसी दिन, तो कई बार चीज़ें जो हैं वो हम भूल जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि पहले से ही सारा सामान जो है वो इकट्ठा कर लीजिए और विधिवत रूप से सोमवती अमावस्या में पूजा अर्चना जो है वो कर लीजिए। ठीक है, तो ये सामान मैंने संपूर्ण सामान जो है वो आप सबको दिखा दिया है। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से और अगर बढ़ाना चाहते हैं, सामर्थ्य आपका अच्छा है तो और सामान जो है वो बढ़ा सकते हैं। आप 2 चीज़ों से फेरी लगा सकते हैं। आप टॉफ़ी ले सकते हैं, कोई मेवा ले सकते हैं, कोई फल ले सकते हैं, कोई सिंगार की चीज़ें ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और यदि आप चना से फेरी लगाना चाहते हैं, पहली बार कर रहे हैं तो धान पान से फेरी लगाई जाती है। तो आप देख लीजिए कि आपको किस प्रकार से क्या करना है। यहाँ पे मैंने संपूर्ण सामान जो है वो बता दिया है आप सबको। आप इस प्रकार से सामान इकट्ठा करके भी फेरी परिक्रमा लगा के सोमवती अमावस्या का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं और अपने पति की दीर्घायु की कामना कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको संपूर्ण सामान समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।